Hello student, this side Subham Singh. Today we will start the chapter of class 11 and the chapter name is Structure of Atom. In this chapter we discuss about the what is the atom, structures of atom and what is the composition of atoms and so on. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स कैसी कैसी होते हैं, क्या क्या उसमें कॉमन चीज़ें हैं, क्या है. तो फर्स्ट है एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मैटर. तो एटम क्या है? एटम वो है जो आपका किसी भी मैटर का वो इंडिविजुअल पार्टिकल जिसे आप ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब वो पार्टिकल जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते किसी भी मैटर का, क्या कहलाता है? एटम कहलाता है. और जो एटम है वो आपका मिलके बना होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है कोई भी एटम. ये है आपका सॉरी, ये है एक टेबल जिसका अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या है. फर्स्ट है आपके पार्टिकल्स. पार्टिकल कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. डिस्कवरी किसने की थी? सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की थी सन 1969 में. गोल्डस्टीन ने की थी 1886 में एंड न्यूट्रॉन की थी चैडविक ने 1932 में. नेचर ऑफ चार्ज. नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है. डैट मीन्स उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता. नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ चार्ज. अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब कितना चार्ज होता है. तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम. ये होता है आपका नेगेटिव अमाउंट में. और जो आपका प्रोटॉन है इसकी भी अमाउंट ऑफ चार्ज कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम. दैट मीन्स दोनों के चार्ज की अमाउंट क्या है? इक्वली है, बट ओनली क्या डिफरेंसेस है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव का. तो इलेक्ट्रॉन का क्या है? नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है एंड न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्जेस नहीं होता. तो जब उस पर कोई चार्ज नहीं होता तो उसके चार्ज की अमाउंट भी नहीं होती, तो वो हो जाएगा 0. नेक्स्ट इज मास. मास इलेक्ट्रॉन का होता है आपका 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg. इसी तरह से जो प्रोटॉन है उसका होता है आपका 1.672614 इंटू 10 की पावर -27 kg. एंड जो लास्ट वन कौन था आपका? न्यूट्रॉन. तो न्यूट्रॉन का मास है 1.67492 इंटू 10 की पावर -27 kg. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ एन एटम. मतलब किसी भी एटम के लिए ये एक बेसिक यूनिट्स है, इन्हीं से मिलकर कोई भी पार्टिकल बनता है. तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन थे वो किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही जनरेट हुए थे. ऐसे किसी को नहीं पता था कि हाँ ये है डेट कि पहले ये होगा क्या होगा. तो उन सब के लिए क्या किए गए थे? एक्सपेरिमेंट किए गए थे. एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि क्या है. तो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड यूजिंग कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका डिस्कवर हुआ था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में. और जो न्यूक्लियस था उसको डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने इन 1911 में. तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी वो कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके थ्रू हुई थी. तो कैथोड रेज डिस्क ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या था? उन्होंने कैथोड रे ट्यूब ली थी. कैथोड रे ट्यूब लेने के बाद में उसमें दोनों साइड में इलेक्ट्रोड लगा दिए थे. तो इलेक्ट्रोड कैसे होता है? आपके 2 टाइप्स के होते हैं इलेक्ट्रोड जो होते हैं, एक होता है आपका एनोड और एक होता है आपका कैथोड. इसके अंदर क्या रखा गया था? जो आपकी ट्यूब थी जिसको हमने डिस्चार्ज ट्यूब का नाम दिया था, उसके अंदर लो प्रेशर था एंड हाई वोल्टेज थी. ठीक है, क्या था? लो प्रेशर रखा गया था और हाई वोल्टेज दी गई थी. मतलब दोनों कैथोड को जॉइंट किया गया था एक बैटरी से
जिसकी वजह से क्या हुआ था, उसमें करंट फ्लो स्टार्ट हो गया था, करंट का फ्लोइंग स्टार्ट हो गया। जैसे करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ वैसे ही वहाँ से पार्टिकल्स मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। जो पार्टिकल्स है उसने मूवमेंट किधर से किधर की डायरेक्शन से किया था, कैथोड टू एनोड किया था। क्योंकि कैथोड टू एनोड किया था इसीलिए इन पार्टिकल्स का, इन रेज का नाम रख दिया गया था कैथोड रे। क्योंकि कैथोड कैसा होता है, कैथोड होता है आपका पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव होता है कैथोड, और जो एनोड होता है वो होता है आपका पॉजिटिव। तो जो रेज थी वो आपकी नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही थी। हम वैसे हम वी ऑलरेडी नो अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का आपस में। तो जब नेगेटिव पोर्शन से जनरेट हुए पार्टिकल्स तो वो किधर की डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगे, एनोड की डायरेक्शन में। और एनोड कैसा था, पॉजिटिव। दैट मीन्स जो कैथोड से रेज निकल रही थी वो कैसा चार्ज था उनके ऊपर, नेगेटिव चार्ज था। क्योंकि रेज कैथोड की साइड से निकली थी इसलिए इनको कैथोड रेज भी बोला गया था। और जब इसको हमने इसीलिए तो जो आपका एनोड साइड थी वहाँ पे क्या होगा, तो एक फ्लोरोसेंस कोटेड हो गया था, उसके पीछे एक जो स्पॉट था वो एक ब्राइट स्पॉट बन गया था, एक कवर हो गया था। मतलब जो आपके एनोड की डायरेक्शन थी वहाँ पे फ्लोरोसेंस हो गया था, जिसके वजह से वो दीवार जो उसकी टेस्ट ट्यूब की जो वॉल थी वो ब्राइट हो गई थी, वो चमकने लगी थी। इसका जो रिजल्ट है अब हम उसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट है आपका कंसिस्ट ऑफ अ नेगेटिव चार्ज। तो ये तो पता हो गया कि जो कैथोड रेज है उसके अंदर कैसा चार्जेस है, नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि एक आपकी कैथोड टू एनोड गई थी और एनोड कैसा था, पॉजिटिव था। तो ऑब्वियसली सी बात है कि पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, जो नेगेटिव होगा।